Hello students, how are you all? I hope you all are fine and I wish to God you all always be fine in your home with your family with a great effort. But in previous video I have to talk about that. I will start the chapter 7 comparing quantities of class 7th mathematics, and previous video I have taught about that what is ratio, what is proportion, what is unitary method, what is percentage, how can you convert percentage into fraction, how can you convert a decimal into fraction, how can you convert a fraction into decimals, how can you convert a percentage into decimal, a lot of things. So in this continued process I will solve the exercise 7b question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं करा चुका था, अब क्वेश्चन नंबर 3rd हमें कराना है। आई होप आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल, यानी परसेंटेज दिया हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा कुछ हो तो आपको सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, देन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, देन डेसिमल में, सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में। अगर डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो उसमें इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए बेटा आगे देखते हैं। फर्स्ट है 35%, ए 35%, इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 35% को 30/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 35/100, या सीधा इसको आप लिख सकते हैं, अब फ्रैक्शन में हो गया तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 35 किस में कन्वर्ट करना है बेटा, 0.35 हो जाएगा, डेसिमल में हो गया। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो इसको सिंपलेस्ट, फ्रैक्शन में हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते तो 7/20 हो जाता, ठीक है। इसका बी पार्ट देखिए, तो कुछ है नहीं, 7.2%, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 7.2/100, परसेंट हटेगा तो अपन 100 आ जाएगा। अब डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ जाएगा तो 0.072 हो जाएगा, आगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मान लीजिए 4 होल 2/5%, h 4 होल 2/5%, इसको सबसे पहले लिखेंगे 22/5%, या 22/5 इंटू, जब फ्रैक्शन में तो इंटू 1/100 कर लेंगे, परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब बेटा इसको हम डिवाइड कर लें पहले, या ये क्या हो जाएगा 0, या 5 से पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, 22/5 इंटू 100, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यानी बेटा ये हो जाएगा 4.4/100 या 0.044, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो आप जो परसेंट दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, आपका 4th क्वेश्चन। 4th का ए है, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 30% है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में आराम से लिख सकते हैं, 30/100, ये 0 से 0 कट गया, 3/10 आ गया। देखा कितना इजी है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए इसमें है एक डी वाला पार्ट, 6 होल 1/4%, डी हम लगा दे रहे हैं, 6 होल 1/4%, यानी 25/4 इंटू 1/100। अब बेटा जो जिससे कटे 25 1 जा 4 जा 1/16 हो गया। तो जब फ्रैक्शन में दिया हो परसेंट है तो परसेंटेज जगह 1/100 कर लीजिए। आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस जब करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक और लेते हैं, जी वाला 2.4%, इसको हम लिखेंगे 2.4/100। अब डेसिमल हटा दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 24/1000, 1 डिजिट डेसिमल प्लेस है तो 1 0 यहाँ पड़ जाएगा। अब इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 4 6 जा और 4 25 जा, फिर 2 3 जा 2 1 जा, यानी 3/125 आ गया आंसर आपका। तो बेटा इस तरीके से आपका क्वेश्चंस लगेगा, कुछ है नहीं इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं, देखिए पढ़ते रहिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब सब काम हो जाए अच्छे से।
बाकी तो ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। अब कौन सा क्वेश्चन है बेटा? आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान समझिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंट। अब क्या है, डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना। मैंने आपको बताया था डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, फिर फ्रैक्शन को परसेंट में। ये बेटा इसको आप आराम से लिख सकते हैं 105/100, या जब अपान 100 हो गया तो जितना न्यूमरेटर उतना परसेंट हो जाएगा, या 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। बी वाला पार्ट देखिए, बी वाला पार्ट इसका है 0.375। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 375/1000। जितना डेसिमल प्लेस है, अगर डेसिमल हटा तो 1 के आगे उतना जीरो लग जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। अब इंटू 100 कर लीजिए। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो अपान 1000 इंटू 100%। अब क्या हो जाएगा, 0 कट गया। इसको हम लिख सकते हैं 10 से डिवाइड करेंगे 37.5%, 37.5% हो जाएगा। या इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 375/10%। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 7 जा 35, 5 5 जा 75/2%, या 2 3 जा 6, 7 जा 37 होल 1/2%। ऐसे भी हो सकता है। अब जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप किस में कर, देख लीजिए, फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 75/2% को, तो देखिए 75/2 इंटू 1/100, तो 1/100 किया ना, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 3 जा 2 7 जा 37.5 हुआ। अब 100 अपान 100 हुआ कि नहीं हुआ? अब डेसिमल 2 जीरो इधर आएगा, 375 आ गया वही चीज़। तो बेटा इस तरीके से आप खुद एक्सपेरिमेंट करके क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस भी बढ़ता जाएगा और नॉलेज भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंट। अब रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ध्यान रहे। तो रेशियो को हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम फोकस करते हैं ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 का ए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए ध्यान रखिएगा बेटा। पार्ट ए क्या है, 2:5। तो रेशियो को आप किस में लिखेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अब इस इंटू 100% कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 40%। बी है, बी यानी 3:2, तो 3/2 इंटू 100% यानी कितना हो जाएगा, 150%। ये होता है रेशियो को हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेशियो को इस तरीके से हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। वैसे अगर रेशियो का देखा जाए तो एक और आता है, जब रेशियो प्रोपोर्शन हम पढ़ते हैं तो 2:5 क्या होगा, इनका ऐड निकालते 7, तो 2/7 5/7 दोनों का अलग अलग परसेंट। वो जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं और 2 बिजनेसमैन हैं और एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो कितने का, 3:7 का दोनों में रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है। यानी 10 रुपया आ रहा है तो 3 रुपया एक को मिल रहा है, 7 रुपया एक को मिल रहा है। यानी 10 में ये क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड निकालेंगे 10, 3/10 7/10, तो दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये 30% और 70%। ये अलग होता है, लेकिन केवल रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उस रेशियो को फ्रैक्शन में लिखिए, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इस तरह आप लगा लीजिएगा बेटा, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, यू कांट डू एनीथिंग इन एनी एरिया। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर बाय यू ऑल। और मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी से आपको सारी चीज़ें देने का। 7th क्वेश्चन है, देयर आर 25 रेडियोज, 16 ऑफ देम आर आउट ऑफ ऑर्डर, व्हाट % ऑफ रेडियोज आर आउट ऑफ ऑर्डर। तो 25 में 16 क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर है, मतलब बिना किसी ऑर्डर के हैं, यानी बेकार हैं, खराब हैं। तो नंबर ऑफ रेडियोज, या ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा आपका, 7th क्वेश्चन है। आउट ऑफ ऑर्डर रेडियोज इन परसेंट, तो क्या हो जाएगा, कितना है इसमें से कह रहा है ना कि 16 ऑफ देम आर आउट ऑफ ऑर्डर। तो जितना है उतना अपन टोटल और इंटू 100 कर लेंगे। तो 25 4 जा
यानी 64%। 60, अब यही कहता कि कितने अच्छे हैं, कितने ठीक रेडियो हैं, तो पहले बात तो टोटल में से 16 माइनस करते, तो 9 रेडियो अच्छे हैं, यानी कि 36% रेडियो जो हैं वो अच्छे हैं, और 64% रेडियो, या ऐसे निकाल के आप 100% माइनस कर दीजिए तब भी हो जाएगा, 36% रेडियो अच्छे हैं और 64% रेडियो बर्बाद हैं। 8th क्वेश्चन है, अ शॉप हैज़ 500 बल्ब्स आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव, व्हाट परसेंट ऑफ बल्ब्स आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बल्ब्स, 8th क्वेश्चन, डिफेक्टिव बल्ब्स इन परसेंट, तो कितने बल्ब डिफेक्टिव हैं? 5, कितने में? 500 में, तो 5/500 इंटू 100, तो क्या हो गया? 0 0 कट गया, यानी कि लो 1%, 1% जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है, और बाकी 99% बल्ब जो हैं वो अच्छे हैं, बिना डिफेक्ट के हैं। ओके, अगर इसमें क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द बल्ब्स आर नॉट डिफेक्टिव, तो या तो आप डिफेक्टिव का परसेंट निकाल के 100% में से माइनस कर दीजिए, या अगर 5 डिफेक्टिव हैं तो इसका मतलब 495 नॉट डिफेक्टिव हैं, यानी 495 नॉट डिफेक्टिव हैं, अपॉन 500 इंटू 100 कर लीजिए, देखिए 5 9 या 99% बल्ब नॉट डिफेक्टिव हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को आप खुद एक्सपेरिमेंट की तरह लगाएंगे। 9th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन इसमें टोटल हैं, ठीक है। देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए, व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट वोटेड इन फेवर ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं है, जितना उसको वोट जितने फेवर में हो उतना अपॉन टोटल इंटू 100, इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। इफ़ 65% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हैव बाइसिकल्स, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बाइसिकल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 65% के पास बाइसिकल है तो 35% के पास बाइसिकल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इसको आराम से 100% में से माइनस कर देंगे, यानी एक क्लास है जिसमें से 65% स्कूल बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है बाइसिकल यानी साइकिल से आते हैं, तो टोटल 100% है, उसमें से 65% माइनस कर दीजिए, यानी 35% आपके बिना साइकिल के आते हैं, अब वो चाहे जैसे भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपका 7th बी भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए चीज़ों के साथ आएंगे। क्या पढ़ना है हमको? यूजेज ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का यूज कहाँ होता है, उसके बाद हम लोग उसी में पढ़ेंगे। परसेंटेज के यूज में फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। परसेंटेज का यूज पढ़ने के बाद कन्वर्जन ऑफ रेशियोज इनटू परसेंट देखेंगे, ठीक है, वही जो हमने बताया है उस तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट देखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस देखेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझते रहिए, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।